Unacademy. Let's crack it. So, first of all बताएं आप क्यों आना चाह रहे हैं जुडिशरी के अंदर? Sir, I always aspire to be a judicial officer from my first year of LLB. I am very passionate and impartial in decision making. So you are passionate about it. Yes, sir. The word passion have any specific meaning? Sir, I always wanted to be a judicial officer. Since your first LLB first year. Yes, sir. And when you start your LLB? Sir, 2016. 2016. 16. Yes, sir. So since 2016 you are well aware that after LLB you need to go for judiciary. Yes, sir. Why? What was the source of inspiration or knowledge? Sir, my teachers. Your teachers. Yes, sir. Who motivated you? Yes, sir. Go ahead for judiciary. Yes, sir. And sir, my seniors also. Okay, very good. चलिए. So, what's your home district? Sir, Sonipat. सोनीपत हरियाणा से हैं Yes, आप. sir. Right. So, आपने कभी कोर्ट जाके देखा कैसा दिखता है कोर्ट वगैरह? Yes, sir. मुझे 3 कोर्ट्स के नाम बताएं जो उनके बाहर बोर्ड पे लिखे हुए हैं. Sir, I only go judicial complex Gohana. My hometown is Gohana and there is a judicial court complex in Gohana. Judicial? Court complex in Gohana. हम्म. I went there for my internship during moot court. और आपने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पे? Sir, at that time COVID was there. Sir, there was no certain मतलब एक कोविड तो अभी आया ना 2019-20-21 के अंदर. I went आपका in 2016 final- आपका ड्रीम तो 2016 से था. but sir I went in final year only. आप सिर्फ फाइनल ईयर के Yes, अंदर sir. ही गए. जी सर. आपके होम टाउन में कोर्ट था बट फिर भी आप गए फाइनल ईयर के Yes, अंदर. sir. उससे पहले आप कोर्ट नहीं गए. नहीं. अच्छा, आपको पता है कि कोई भी पब्लिक कोर्ट जा सकती है, एक्सेस कर सकती है? डू यू नो दैट? Yes sir. हमारे कुछ प्रोविजन है ऐसे सीआरपीसी सीपीसी में जो इस बारे में बात करते हो? Yes sir. Court is open court. Section 327 I. 327 और सीपीसी के अंदर? Sir, CPC I am not able to recall it sir. यू आर नॉट एबल टू रिकॉल. एक बात थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है कि आप 2016 से पैशनेट हो. Yes sir. पैशनेट का मतलब होता है यू आर डाइंग फॉर इट, मतलब आप इसका सब कुछ आपके लिए वही है, उसी को पैशन बोलते हैं. Yes sir. या कुछ और मतलब होता है इसका वर्ड? नहीं सर. यही पैशन होता है. जी सर. तो आपको जो चीज बनना है और 4 साल तक आप उसके नजदीक भी नहीं जा रहे हो. 4 साल तक आप कोर्ट के आगे से भी, मतलब ऐसा नहीं 2 मिनट रुक के आपने कोर्ट को देख लिया, वो भी ऑब्जर्व नहीं. सिर्फ इंटर्नशिप पीरियड, जब कॉलेज वालों ने इम्पोज किया कोई इंटर्नशिप मैंडेटरी, इंटर्नशिप के मार्क्स होते हैं आपके जी सर. मूड कोर्ट विजिट Yes, वगैरह sir. के. Yes sir. तो मेरे ख्याल से सिर्फ मार्क्स के चक्कर में आप गए होंगे, बाकी तो वो भी नहीं जाते आप. Yes sir. Yes sir. तो फिर ये पैशन बात तो मैच मिसमैच हो रहा है. फिर पैशन कहाँ रहा ये? Sir, I was studying for it. क्या एज था आपका जब आप फर्स्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए थे? जी सर. एलएलबी फर्स्ट ईयर में जब आप थे तो आपका एज क्या था? Sir, 18. आपने 5 ईयर 18 का कोर्स किया है? 5 year. 5. 5 ईयर. उसके बाद एलएलएम नहीं किया आपने? Sir, currently I am doing LLM. ओके. 18 प्लस में थे ना? Yes sir. ओके. मतलब संविधान के अनुसार तो आप अज्ञात समझदारी रखते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत भी रखते हो. जी सर. कहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रोविजन जो कहता है कि 18 प्लस वाले पर्सन को हम अलाउ करेंगे? Sir, section 10. सेक्शन 10 या सेक्शन 11? Sir, section 11. Section 10 talks about who are सेक्शन 11 या सेक्शन 12? Sir, section 11. सेक्शन 11. Yes. क्या हेडिंग 11 की? Who are competent to contract. Who is competent? Who are या who is Who is competent to contract. competent to contract? और कौन होता है competent contract के लिए? Sir, who is of age of majority, sound mind, and who is not disqualified by law. Disqualified by law. Okay? तो अब आप खुद को competent person मान रहे हो जुडिशरी के लिए? I think I should go to court. I should go to court. Yes sir. और I could या I would go to court. I would go to courts. जा सकते थे आप, Yes, लेकिन sir. आप नहीं गए. Yes sir. तो मतलब आपने अपने साथ इनजस्टिस किया. Yes sir. तो फिर आप दूसरों के साथ जस्टिस कर लोगे? Sir, I will try my best sir. Try your best. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है जी और सर. एक होता है कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह, तो अब मुझे बताओ कि ऐसे कौन से प्रोविजन है हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल आपको देखने को मिलता है? Sir, section 144. सेक्शन 144. और बताएं. 106, 107,
106 and 10 नहीं 107, 108, 109 और and so बस। there are more provisions also. अच्छा बताओ, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज अ क्रिमिनल कोर्ट, यस और नो? Yes sir. इट इज अ ट्रायल कोर्ट, यस और नो? No sir. इट इज अ कोर्ट ऑफ कॉग्निजेंस, यस और नो? No sir. Apart from judicial magistrate court, any other court has been mentioned in section 190 as a court of cognizance, court taking cognizance? No sir. No, No sir. only judicial magistrate is Yes, mentioned. sir. Three category has been mentioned. What is that three category? Chief Judicial Magistrate, Mhm. Judicial Magistrate first Mhm. class, and Mhm. Judicial Magistrate second class if empowered by High Court or State Government. Empowered by? Chief Judicial Magistrate. Okay. There is no any other provision in CRPC where any other criminal court can take cognizance which has been expressly mentioned. Sir, yes sir. 474 High Court. 474 High Court can take the cognizance, or High Court is committing the trial? Committing the trial sir. Trial. Sir, in 474 it is mentioned that High Court, when High Court exercises extraordinary original jurisdiction, it prefers the session trial mode of jurisdiction. चलो वापस सवाल का आंसर दो। सवाल का आंसर तो आया नहीं। कॉग्निजेंस के बारे में बात कर रहा था मैं। सेक्शन 190 के अलावा क्या कोई ऐसा सेक्शन है जो कॉग्निजेंस लेने के बारे में बात कर रहा है, किसी और कोर्ट को अलाउ कर रहा है? Sir, I'm not able. You are not able to recall. चलिए कोई बात नहीं। एक सिचुएशन आपके सामने है, आप एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के बैठे हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है, और वहाँ पर ऑडियंस वर्कर भी बैठी हुई है, उनके पास अधिकार है। अब आपके जो एडवोकेट है, प्रोसिक्यूशन में जो एडवोकेट है, उनका ये कहना है, उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया मैम कि जो एक्यूज्ड है वो आपका क्लासमेट रह चुका है, जो आपका एक्यूज है वो क्लासमेट रह चुका है, Okay sir. तो आपका इंटरेस्ट है यहाँ पर, आपको हम केस में, हम नहीं चाहते कि आप इस केस को सुने। और वो आपका रहा था बचपन, स्कूल के टाइम में आपका स्टूडेंट रहा हुआ था, आपका कलीग रहा हुआ था। Okay sir. हाउ विल यू डील दिस सिचुएशन एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर? Sir, principle of natural justice says that no one shall be judged in his own cause. Is this your own cause, own case? No sir. Then how will you deal with it? Sir, I can deal with it impartially, as he is not so much close to me that I am interested in him. He's not so much close to me so that you are interested. Yes sir. Okay, तो अब इसको हम क्लोज करवा देते हैं। क्लासमेट नहीं है, ये आपका कजन है। अब Sir, और उससे एक रात पहले आपके पास में है उसके जो आपके मामा जी वगैरह हैं, उसका बेटा है, वो उनका कॉल भी आया, दे सेड कि कल आपकी कोर्ट में है, ध्यान रखना, उसको कोर्ट से बाहर निकालना है। sir, I will keep my personal and professional life separate, and I will do according to the justice. I will do justice only. और आखिर या तो आप ह्यूमन बीइंग ना, ह्यूमन बीइंग है, तो असर तो आ सकता है इस चीज़ का कि भाई आपके मामा का ही बेटा है। No sir, I will impartially decide the case. You will impartially decide the case. Okay, sir. एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक विवाहित महिला नहीं चाहती कि अब उसके बच्चे हों, वो अपना नसबंदी का ऑपरेशन कराती है, उसके बावजूद भी गर्भ ठहर जाता है और एक बच्ची पैदा हो जाती है। अब उस बच्ची की शिक्षा, दीक्षा, शादी, ये सब उसको करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो डॉक्टर के खिलाफ के अंदर एक दावा लाती है। Yes sir. तो वो डॉक्टर के खिलाफ दावा कहाँ लाया जा सकता है, किन किन कोर्टों में लाया जा सकता है? Sir, I think family court. फैमिली कोर्ट के अंदर दावा लाएगी, और Sir, Medical Council of India. मेडिकल नहीं, कोर्ट वो तो मेडिकल अदालत अथॉरिटी हो गई है। The Judicial Magistrate first class. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। Yes sir. अच्छा, दूसरा ये बताइए, ये क्रिमिनल केस के अंदर एक्यूज को अपना डिफेंस साबित करना है, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा? Preponderance of probabilities. या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? No sir, accused के लिए preponderance of probabilities. अच्छा, और प्रोसिक्यूशन के लिए? Beyond reasonable doubt. बियॉन्ड रीजनेबल। ये व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? Sir, balance of convenience 51% of. 51%। अच्छा, ये नाता विवाह क्या होता है?
सर इसके अंदर ना वुमेन की शादी जिस उसके हस्बैंड से एक मतलब वुमेन की शादी करा देते हैं पर उसके अपने हस्बैंड के ऊपर कोई राइट्स नहीं होते। कैसे? मतलब सर किसी की फैमिली के अंदर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके किसी और रिलेटिव से शादी करा देता है पर उसके राइट्स नहीं होते हस्बैंड और वाइफ वाले। स्वेच्छा से भी कोई वुमेन अपने पूर्व पति को छोड़ करके किसी दूसरे लड़के के साथ में यदि चली जावे तो यस सर। वो की नाता विवाह है क्या? यस सर। उसके अंदर नाता विवाह में नए पति को क्या करना पड़ता है? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। Okay. What is the difference between amendment of the Constitution and review of the Constitution? Sir, in review of the Constitution. Sir, in amendment we make some changes in the Constitution. And sir, I don't know about it. आप ये बताइए कि what do you mean by precept? Precept is an order which is issued by a civil court to other civil court to attach the property of a person in case of execution of decree. What do you mean by the cause of action? Sir, it is this matter of dispute which arose between two parties and they go to court to resolve it. On which ground plaint can be rejected? If there is no cause of action, sufficient stamp fee is not paid, limitation period is barred. Order 7 rule 9 rule is not followed. The complaint is sent back for. Sir, I'm not. What will be the effect of the rejection of plaint? The plaintiff can institute a new suit, And he can also apply for application to set aside the order. set aside the order. क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के स्थिति में डिग्री बनेगी या नहीं बनेगी? Yes, sir. है? Yes, sir. डिग्री बनेगी। यस चलिए। प्लीज। सीपीसी के अंदर कोई ऐसे 3 शब्द बताएं, 3 वर्ड्स बताएं जो डिफाइन तो नहीं है बट यूज होता है। Precept, sir. Set of counterclaim. 3 words. काउंटर क्लेम डिफाइन नहीं है? Define नहीं है. डिफाइन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। एक छोटा सा सिचुएशन आपके सामने है, अच्छे से ऑब्जर्व करना इसको और आंसर दीजिएगा। देखिए सीआरपीसी के अंदर 2 एक्यूज आपके ट्रायल के अंदर प्रोसीड हो रहे हैं, 2 एक्यूज प्रोसीड हो रहे हैं। अब एक थर्ड पर्सन का ऐसा नाम आता है जिसका जिक्र ना तो एफआईआर में किया हुआ है, ना चार्जशीट में किया हुआ है और ना ही कोई अदर डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने अभी तक आया था उसमें कर रखा है। एक विटनेस ने कहा कि इसमें 2 नहीं 3 लोग थे। अब तीसरे पर्सन को आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो थर्ड पर्सन का नाम जैसा विटनेस से बताया वैसे उसको पेश कर दिया। ओके, अब आपका जो एक्यूज डिफेंस है वो अपोज कर रहा है, वो कह रहा है कि आप इसमें तो उसमें ऐड कर ही नहीं सकते उसको, यू कैन नॉट ऐड अ थर्ड पर्सन। आपकी आधी ट्रायल तो कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको करनी है तो इसकी सेपरेट ट्रायल करो, अलग केस बनेगा इसका। व्हाट विल बी योर ओपिनियन? Sir, in my opinion, the magistrate can do this. If this doesn't prejudice the accused person, then he can add the third person as an accused in the case. कोई लीगल प्रोविजन को सपोर्ट करेंगे आप इसके अंदर? Section 319 CRPC. सेक्शन 319 को सपोर्ट करेंगे आप। चलिए, अपने खुद की कोई सबसे बड़ी कमी बताओ आप। Sir, I'm socially less active. I'm not socially interactive. यू आर लेस सोशली इंटरेक्टिव। Yes, sir. ओके, एक जज को इंटरेक्टिव होना चाहिए, No, sir. तो फिर तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, कमी Sir, होगा। to be a judicial officer, it is a plus point. But I think as a human being, it's a negative point for me. As a human being, it's a negative one. Yes, sir. Okay, fine. Wait outside. We'll call you back for the feedback. Thank you, sir. क्या ऑब्जर्व किया आपने सेल्फ असेसमेंट में? सर, मुझे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं प्रोविजंस याद करने की और सर मेन मेरे को बोलने की ज़्यादा जरूरत है, मतलब प्रैक्टिस की इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से बोल सकती हूँ, प्रेजेंट कर सकती हूँ। ये शूज आपने रिसेंटली परचेज किया है? नो सर। कंफर्टेबल हो उसके अंदर? यस सर।
Yes, या sir. सॉक्स पहनने चाहिए थे आपको? सर पहनना चाहिए। पहनने चाहिए थे। पेन यूज कर रहे हो आप? कौन सा पेन है ये? बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन। ब्लू बॉल पेन। आपने सेल्फ असेसमेंट में सर मुझे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं प्रोविजंस याद करने की, और सर मेन मेरे को बोलने की ज़्यादा जरूरत है, प्रैक्टिस की। इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से बोल सकती हूँ, प्रेजेंट कर सकती हूँ। ये शूज आपने रिसेंटली परचेज किए? नो सर। कंफर्टेबल हो उसके अंदर? यस सर। या सॉक्स पहनने चाहिए थे आपको? सर पहनना चाहिए। पहनने चाहिए थे। पेन यूज कर रहे हो आप? कौन सा पेन है ये? मुझे पर्सनली ऐसा बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन। ब्लू बॉल पेन है ना? अच्छे कैटर का पेन रखो एक जज के, ताकि वो आपके पॉकेट में एकदम स्टिक रहे। अभी उछल के बाहर देख रहे हैं कि मैं भी इंटरव्यू दूंगा। ओके सर। ओके, यस सर। अच्छा पेन रखो ताकि वो आपके इसमें स्टेबल रहे। ओके सर। जब पूरी स्मार्टनेस है तो 2-3 जगह भी कमी हमें नहीं रखना है। बहुत वेल ड्रेस है आप, डिसेंट है, हम्बल है आंसर देने के अंदर। ओके, आपका जो वॉइस का पिच है दैट्स रियली गुड, मॉडरेट थिंग। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपको स्पेसिफिक वर्क करना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आप जब भी बताते हो कि आप जज के, जब आपसे इन्फॉर्मल सवाल पूछे जाता है कि आपको ऐसा क्या लगता है क्वालिटी क्यों है, आपने कहा मैं पैशनेट हूँ, होंगी, आइडियोलॉजिकल आंसर तो अच्छी बात है, बट साथ ही साथ में कुछ 1-2 ऐसे इंसिडेंट भी रखो जिनसे आप उनको सपोर्ट करवाओ तो कि हमें लगे कि आप पैशनेट हो। प्रेजेंटेशन मिसिंग था वहां पर। जब मैंने आपसे पूछा कोर्ट क्यों ना जा पाए, 80% स्टूडेंट नहीं जाते कोर्ट, तो ये कोई बहुत बड़ी खामी नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, कोर्ट क्यों नहीं जा पाए वगैरह, तो वहां पर आपका एक आंसर होना चाहिए ना कि सर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आई एम अ बिट पॉजिटिव अबाउट माय गोल एज वेल। सो primarily since my first year I was totally dedicated towards the study planning. I thought first may become the judge and then after that I will get a practical orientation. I know this conception is not appropriately perfect, but I was working under that conception, and somewhere that's the reason I could not go back to the court or could not visit it. Court will say okay चलो next सवाल पे आ जाएगा, नहीं तो फिर आप बताते जाओगे, कोर्ट अगले सवाल पूछता जाएगा। तो आप पैशनेट हो, आपको पता ना जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, सीन टू बी डन। तो पैशन नॉट ओनली बी एग्जिस्ट बट सीन टू बी एग्जिस्ट। ओके गॉट इट। फर्स्ट थिंग इज दैट इम्पार्शियल है आप। इस बात को लेकर जब आपसे लास्ट में सवाल पूछा गया तो आपने एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, दैट इज प्रिकॉशन इज बेटर। अगर वो कैंडिडेट्स आपका इंटरेस्टेड है तो सुन ही क्यों रहे हो? यू हैव द पावर टू ट्रांसफर इट ना। But actually, I was getting in my mind, but I was not able to say it. But we don't have the machine to read your mind Yes, now. sir, yes, sir. That's the why I issue. think presentation is missing. Presentation is missing. The second point is presentation. Okay. First one is the word selection. Yes, sir. Word selection must be specifically in your mind. उसका meaning आपको पता होना चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने आपसे पैशन का meaning पूछा Yes, था, sir. स्पष्ट आप नहीं कर पाए। तो बताओ जो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे ये तो आपने फिक्स करके रखा है ना कि ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे Yes, वगैरह। sir. वीकनेस क्या है आपकी? आपने कहा कि लेस सोशली इंटरेक्टिव। लेस सोशली इंटरेक्टिव कहा जाना प्रॉपर होता है या लेस इंटरेक्टिव सोशली कहा जाना प्रॉपर होता Less है? interactive social. फिर इससे क्या होता है कि अब ये आपका आर्टिकुलेटेड वर्ड है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि कुछ नहीं होती है मेंशन कर दो वो कर दो, ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। Yes, sir. ओके चलो ठीक है। पर्सनालिटी के अंदर ये बार बताना कुछ भी नथिंग रॉन्ग इन दैट सर कि पर्सनली बीइंग अ ह्यूमन आई एम फीलिंग, तो आपका आंसर सही था वहाँ पर, बट इस वर्ड का जो सीक्वेंस है वो आपको यहाँ पर चेंज करना है। दूसरा ये कि आई डू नॉट नो अबाउट इट। सर ने एक सवाल पूछा, आई डू नॉट नो अबाउट इट, मुझे हम्बलनेस नहीं दिखी वहाँ पे। Yes, sir. आपने आंसर दिया, pardon sir, apologize sir, sorry sir, right now I'm unable to recall, right now I'm unable to recall। बाकी मैं रिकॉल कर लेती, right now I'm unable बाहर to जाते याद आ गया लेकिन अभी नहीं आती है। तो उससे क्या होता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अभी नहीं याद आ रहा तो अभी टेम्परामेंट उस तरह का इससे नहीं कर पा रहा, तो अपने सवालों के जवाब में इन चीजों को मेंशन करो, ठीक है। जब आपको आंसर आ रहा है, आपको सेक्शन भी बताया, तो आंसर के साथ ही सेक्शन बोलो ना। Okay. इंतजार क्यों कर रहे हो कि मैं पूछूंगा आपसे कि सेक्शन बताओ? आई एम टॉकिंग अबाउट 319। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपने आंसर दिया तो आंसर के साथ ही बोल देते तो मेरा अगला सवाल वहीं पे खत्म हो जाता। ओके, क्योंकि हो सकता है मैं नहीं पूछूं तो मेरे मन में रहेगा इसको शायद आता नहीं हो, ऐसा फील भी वहां पर क्यों करवाना। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सर ने जो एक वो लेडी का प्रॉब्लम पूछा था वहाँ मुझे आपका हियरिंग कैपेसिटी थोड़ा सा डाउन लगा, लिसनिंग मोड आपका एक्टिव होना चाहिए। वो सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आई थिंक बहुत इजी सवाल पूछा गया था, आप उसको अलग डायरेक्शन में लेके चले गए थे। हमको भी अलग जगह ले गया, फैमिली को भी ले गया।
That's all. Anything else? यस, देखिए जब आप किसी चीज के बारे में पैशन है, पैशन यानी जुनूनी तो होता है ना पैशन मतलब, Yes. आप जुनूनी है तो आपको लॉ के बारे में हर शब्द की अर्थ आना चाहिए, केवल मात्र शब्द यूज करने से नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन वेरी इजी, बंडल ऑफ फैक्ट्स है, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है, जिसको उसे साबित करना है, यदि नहीं साबित करेगा तो वो हार जाएगा, है ना। तो इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज दी कॉज ऑफ एक्शन, तो कॉज ऑफ एक्शन का अर्थ आना चाहिए ना, है क्या कॉज ऑफ एक्शन। ठीक, दूसरा ये जो हमने आपको प्रश्न पूछा, ठीक अच्छा है आपने स्किप कर दिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, रिव्यू ऑफ द आपको नहीं आता था, जब ये बर्निंग टॉपिक है रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Yes. तो आप इस पर थोड़ा विचार करना कि व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिव्यूड, रिव्यू मतलब पुनर्विचार करना, केवल अगर उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पुनर्विचार करना Okay. वो है रिव्यू। तो उसके बारे में फिर नशबंदी वाला जो बात है वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हमने पूछा था, और मेडिकल नेग्लिजेंस का केस क्या कोई फैमिली कोर्ट सुनती है? अच्छा बताया आपने, फैमिली कोर्ट नहीं सुनती है। इसके लिए 3 ही फॉर्म है सुनने के लिए, आइदर सिविल कोर्ट को तो हर क्षेत्राधिकार है ही, सूट ऑफ सिविल नेचर में है ही, उसके अलावा कंज्यूमर फॉरम है, उसके अलावा परमानेंट लोक अदालत है। हम आपको उस एंगल से चाहते थे, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर भी वर्कआउट करो। बाकी आपको प्रोविजन जैसे हमने ऑर्डर वो जो प्लेन रिजेक्शन के बारे में पूछा, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है ना, उसमें यहाँ तक अच्छा बताया आपने, डिग्री भी पारित की जाएगी उसके अंदर, वो भी अच्छा आंसर दिया। आपको प्रोविजन तो काफी याद है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो है ना उसको थोड़ा सा। शिवानी बंसल जी, लास्ट 3 पॉइंट आई मस्ट कमेंट टू ऐसा वर्ड सिलेक्शन जो यूज कर रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी को विथ इंसिडेंटल को सपोर्ट करो, ठीक है। आंसर के साथ साथ सेक्शन को अटैच करो, और खुद के अंदर पूरा एकदम कंफर्ट जोन रखने के लिए हमको कंप्लीट ड्रेसअप में रहना है, अच्छी ब्रांड का पेन इस्तेमाल करना है, सॉक्स पहनने वगैरह, ताकि उस चीज के लिए एटलीस्ट अपेरेंटली आपको बिल्कुल भी सोचना पड़े। एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू कैरी वॉच, रिस्ट वॉच एज वेल एज इफ यू कैन डू, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, है ना। आप पे क्या हो एकदम मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हो जुडिशरी के लिए, ऐसा आपको भी फील होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है। बाकी अदरवाइज ठीक है, वर्क